तुम आज एक उस इंसान को सुन रहे हो जिसको एक समय पर कोई भी नहीं सुनना चाहता था क्योंकि वो स्टैमर करता था, वो हकलाता था और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो था। इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा पीक पर हाई थी और बिल्कुल एकदम दबा-दबा रहता था। उसके बाद मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ होती है। अब उसको यूज़ करके मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी, एग्ज़ाम्स क्रैक करे, बिज़नेसेस बिल्ड करे, जॉब्स को अट्रैक्ट करा और काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल एडटेक कंपनीज़ के अंदर ब्रांड एडवाइज़र रहा, ब्रांड कंसल्टेंट रहा। तब फिर ये सब चीज़ें अचीव करने के बाद मेरे को कुछ समय बाद एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार क्यों नहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ अट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि ये जॉब, बिज़नेस ये तो सब अट्रैक्ट कर लेते हैं, कि जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तब मैंने डिसाइड करा कि चलो एक काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं। तब अंदर से ये भी चीज़ आ रही थी कि यार, पर तेरे को तो बात करनी नहीं आती, तेरे को तो तू लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता, तू इस तरीके से करता है। पर फिर उसके बाद मैंने माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग, आइडेंटिटी शिफ्ट इन सब कांसेप्ट्स के बारे में समझा और बहुत ही डीपर लेवल पर रिसर्च करी, बहुत पढ़ा, 12-12, 14-14 घंटे तक मैं पढ़ता चला गया। तब फिर मेरे को और रियलाइज़ हुआ कि चलो अब तो ये टास्क लेना है क्योंकि तब जब मेरे बिलीफ चेंज होने लगे, अंदर से आवाज़ आने लगी कि यार तू कर सकता है। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी आवाज़ को, तेरी बातों को, तेरी विज़डम को सुबह के 3:30 बजे लोग सुनेंगे, पूरा कंट्री सुनने वाला है, जितना भी यूथ है, वो सब एम्पावर होगा। ये मैंने बना लिया। तब मैंने सोचा कि चलो यार अब इसका एक टाइम लिमिट देते हैं कि 1 साल के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स। कुछ भी नहीं था, नो फैंसी इक्विपमेंट्स, नो गाइडेंस, नो अच्छा कैमरा, नो अच्छे मोबाइल, नो कुछ भी नहीं, बेसिक सा बैकग्राउंड, सब कुछ बेसिक। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाओगे, तो इंस्टाग्राम पर आपको पुरानी फ़ोटोज़ के अंदर सारी चीज़ दिख जाएँगी, कहाँ से स्टार्ट करा था। और आज मैं आपके सामने बैठ के अभी हमारे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, 40 से 50 मिलियन लोग मंथली सुनते हैं। यूट्यूब पर 6 से 7 महीने के अंदर हमने 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को मैनिफेस्ट करा है। लोगों को जोड़ना इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और वो भी सिर्फ़ अपनी आवाज़ से। कुछ कपड़े उतार के नहीं, कुछ गाली-गलौच करके नहीं, कुछ उल्टी-सीधी बातें करके नहीं, कुछ टॉक्सिक कल्चर फैला के नहीं, कुछ किसी पे कमेंट्री, किसी पे डिबेट करके नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल, प्लेन, वैल्यूएबल कंटेंट। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुमको यही सब सिखाने वाला हूं कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हो, अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को कैसे तुम फिक्स कर सकते हो, जिससे कि तुम लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस, इट्स ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम एंड द इमोशंस। ये जो यूनिवर्स का एल्गोरिदम है ना, इस वीडियो के अंदर तुमको इस यूनिवर्स का एल्गोरिदम समझाने वाला हूं। क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम, फेसबुक का एल्गोरिदम, ये बहुत ही तुच्छ चीजें। अगर तुमने ये ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का पूरा एल्गोरिदम समझ गए, तो तुम कुछ भी अट्रैक्ट कर लोगे। अभी मैं इस वीडियो के अंदर मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि इस साल खत्म होने से पहले हमारे 2.5 मिलियन एग्जैक्ट फॉलोअर्स होने वाले हैं। 1 मिलियन यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं इस साल के अंदर। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं ना, अगर मैं हजारों लोगों को अपने पेड कोर्सेज से सिखा सकता हूं, बहुत सारे लोग मेरे से पर्सनल कंसल्टेशंस लेते हैं, मेंटोरशिप्स ले रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड आई एम जस्ट 29। आई एम द यंगेस्ट माइंडसेट कोच ऑफ दिस कंट्री एंड द बेस्टेस्ट माइंडसेट कोच ऑफ दिस कंट्री। आज मैं लिख के कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले तुमको अपने दिमाग में बनना होता है, उसके बाद वो रियलिटी के अंदर बनता है। अगर तुम अपने दिमाग में कुछ कन्विंस नहीं हो ना, अगर तुम अपने दिमाग के अंदर तुम्हारी ये सब चीजें हैं कि यार मेरे को ये चाहिए, मेरे को फैंसी कैमरा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को फैंसी माइक चाहिए, ऑल दी स्टफ, ये सब सेकेंडरी है। पहले अपने आप को वैसा बनाओ। तो इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। कुछ ये टॉपिक्स हैं जो बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने अपनी सालों की विजडम से एक्सट्रैक्ट करे हैं, तो हम इनको सीखेंगे। सो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हम तुमको शिक्षित बनाते हैं। अब शिक्षित का इंट्रोडक्शन सुनो। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। सबसे पहले अगर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लेना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है हमको तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली वीडियोस हमारी आती रहती हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर। इंपॉर्टेंट वही टॉपिक्स हैं जो लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करें। सबसे पहले तुमको वीडियोस देखने का रूल बता देता हूँ, मेरे लेक्चर्स देखने का रूल बता देता हूँ कि अपने आप को शून्य स्टेट पर लेके आओ। अपने आप से ये मान के चलो कि यार मेरे को ना कुछ भी नहीं आता है, ठीक है?
बिल्कुल अपना जो ब्रेन है इसको बिल्कुल ब्लैंक कैनवस कर लो, क्योंकि जब तक तुम्हारा कैनवस ब्लैंक नहीं रहेगा, तब तक तुम उस पे नई चीज़ें नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारे कैनवस पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना हुआ है, चाहे वो पुराने बिलीफ्स हो, चाहे वो पुरानी लर्निंग्स हो, तब अगर मैं भी कुछ लर्निंग्स डालूँगा, तो पुरानी लर्निंग्स के अंदर ये मिक्सअप हो जाएगी और इस वीडियो के एंड तक तुम कुछ भी नहीं सीखने वाले हो। और प्लीज़ अपने साथ एक जो शिक्षित डायरी मैंने बोली है रेड कलर की, वो बना के रखो, राइट? और अगर कमेंट्स के अंदर कुछ भी चीज़ पूछनी हो, तो वो तुम पूछ सकते हो, राइट? तो नाउ हम पहला कांसेप्ट हमारा कहाँ पर है? पहला कांसेप्ट है हमारा, 1 सेकंड, या सो हियर इट इज़। पहली चीज़ हमारी थॉट इज़ द सीड, कि जो सोचा था वही रियलिटी बन गया। देखो सबसे पहले ना गेम ही तुम्हारा थॉट का है। गेम तुम्हारा थॉट का है, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में वो थॉट ही नहीं आ पा रहा है कि यार तुमको कितने फॉलोअर्स चाहिए, कितने सब्सक्राइबर चाहिए, तुमको क्यों चाहिए, तुमको पर्पस क्या है उसका? ठीक है? उसका पर्पस क्या है? पहले तुमको वो डिसाइड करना है कि अगर तुमको फॉलोअर्स चाहिए तो तुमको क्यों फॉलोअर्स चाहिए? तुमको एक बात समझनी है कि मैंने ना कभी भी फॉलोअर्स को मैनिफेस्ट नहीं करा। मैं वो इंसान बना जिसके पास फॉलोअर्स ऑलरेडी थे। एक बार फिर से, कि मैं वो इंसान बना कि जिसके पास फॉलोअर्स ऑलरेडी थे। मैंने अपने माइंड में अपने आप को ये बिलीव दिलवाया कि यार मेरे को ना लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत भी चेंज लेके आना है। सबसे पहली इंटेंशन ये थी, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट्स विद योर इंटेंशन, कि तुम्हारा इंटेंशनल थॉट क्या है। अब क्या करते हैं ना लोग, क्या गलती करते हैं लोग, करते हैं प्लानिंग, कि यार मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, मैं वैसी वीडियो बनाऊंगा, मैं ऐसा एडिट करूंगा, मैं ऐसा एडिटिंग करूंगा, मैं यहां से हुक लेके आऊंगा, वहां से हुक लेके आऊंगा। कुछ भी नहीं होता। लोग करते हैं प्लानिंग, मैं करता हूँ रिप्रोग्रामिंग। मैंने करी है अपनी रिप्रोग्रामिंग, क्योंकि जब तुम रिप्रोग्राम करते हो तब तुम्हारा फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस वो सब चेंज होता है। अभी भी अगर तुम सुन रहे हो ना, अभी भी तुम अगर सुन पा रहे हो मेरे को बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी विजुअलाइजेशंस के, बिना किसी विजुअल हुक्स के, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई एनर्जी, क्योंकि मैं एनर्जी यहां से ट्रांसफर कर रहा हूं। जैसे भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं, और कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर कर रही है। तुम किसी को सुन रहे हो, उसकी भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मेरे को सुन रहे हो, मेरी भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो मेरा एक पार्ट वो तुम्हारे अंदर जा रहा है, तो तुमको वो एम्ब्रेस करना है, राइट? तो तुमको इस तरीके से अपनी एनर्जी मैनेजमेंट करना है। अब तुमको एक बात समझनी है, इसमें एक आइडेंटिटी भी है, तुमको अपनी आइडेंटिटी भी शिफ्ट करनी है। तुमको ये मानना है अंदर से कि यार लोग मेरे को सुनेंगे, कि लोग मेरे को सुनेंगे, मेरे अंदर वो वैल्यू है। अगर तुमको ये लग रहा है ना कि तुम्हारे अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, लोग तुमको क्यों सुनेंगे, तो सबसे पहले अपनी वैल्यू क्रिएट करो। छोटी छोटी चीजों को अचीव करो, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कॉन्फिडेंस की एक हायर फ्रीक्वेंसी और हायर वाइब्रेशन होती है। और एक गलती और तुम करते हो, तुम खुद को ना दूसरों से कंपेयर करते हो कि यार उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते थे, सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर से कंपेयर करते थे। मैंने उसको सिखाया, उनका माइंड से रिप्रोग्राम करा। आज उनके लाखों, 1.5-2 लाख फॉलोअर्स एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट बाय टीचिंग थिंग्स टू पीपल, राइट? वही सेम चीज तुम रेप्लिकेट कर सकते हो अगर तुम ये सब चीजें अपनी लाइफ के अंदर लगाओगे, राइट? नाउ दूसरा पॉइंट आता है, इमोशंस आर एनर्जी इन मोशंस, फीलिंग्स इज द फ्रीक्वेंसी। इमोशंस क्या होती है? एनर्जी इन मोशन। अगर तुमको हैप्पीनेस आ रही है, अगर तुम उस हैप्पीनेस की एनर्जी में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो, सिर्फ उसको तुमको फॉरवर्ड करना है, सिर्फ उसको फ्लो के अंदर लेके आना है। तो इसलिए दिमाग में गोल होना चाहिए कि यार तुमको फॉलोअर्स चाहिए, क्यों चाहिए, उनको वैल्यू क्या प्रोवाइड करनी है। सिर्फ अगर तुम एंटरटेन कर रहे हो, सिर्फ तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल्स है कि यार मेरे को सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना है, फॉर मी दैट इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिविटी यू कैन डू, राइट? अभी जो वक्त है ना, वो वक्त ये है कि लोगों को तुम वैल्यू कैसे दे सकते हो, तुम उनकी इंटरनल लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। जितना बड़ा पर्पस होगा, जितना बड़ा इंटेंशन होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी तुम्हारे पास आएगी, तुम उतनी ही ज्यादा जल्दी से ग्रो कर पाओगे। मेरा ग्रो करने का सिर्फ यही रीजन था, मेरा इंटेंशन यही था कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंचाऊं, चाहे वो कोर्सेज को थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टाग्राम वीडियोस के थ्रू हो। अभी भी तुम बिलीव नहीं करोगे, अभी भी मैं 20 घंटे से उठा हुआ हूं। मैंने कोचिंग्स करा है, मैंने पर्सनल कंसल्टेशंस दिए हैं, कोर्सेज क्रिएट करे हैं, और उसके बाद मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं। तब भी आई एम सो मच एनर्जेटिक, सो मच एनर्जेटिक। क्यों? क्योंकि माय पर्पस, मेरा जो पर्पस है ना, उसके अंदर यूनिवर्स एनर्जी डालता है, और वही एनर्जी मैं आपकी तरफ ट्रांसफर करता हूं। तभी आप लोगों को इतनी ज्यादा वैल्यू मिलती है, तभी आप लोग मेरे से इतना ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, राइट? नाउ अब आपको एक चीज समझनी है कि इमोशंस को ना तुमको कॉन्शियसली एलिवेट करना है, ठीक है? जब तुम इमोशंस को कॉन्स्टेंटली एलिवेट करके तुम कंटेंट बनाओगे, तब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच होगा। अब फॉर एग्जांपल काफी सारे लोगों को ना डर लगता है कि यार मेरे बारे में क्या लोग सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। स्टार्टिंग में
मेरे अंदर थोड़ी बहुत चीजें आई थी, पर कुछ मेथड से, कुछ टेक्निक से अपने आप को अफर्मेशंस करना, अपने आप को विजुअलाइज करना कि अब मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज कर रही है। मैं पहले अपने इंटरनल स्टेट को चेंज करता था। मैं पहले उस हैप्पीनेस, उस जॉयफुलनेस की फ्रीक्वेंसी पर आता था, मैं तब कंटेंट बनाता था। अगर मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है ना कि मन नहीं कर रहा है और कंटेंट बनाना, मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं है मैं कंटेंट बनाना छोड़ूंगा, नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने इमोशंस को, क्योंकि मेरे को पता है कि अपने इमोशंस को मैं किस तरीके से, किस डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकता हूँ, क्योंकि भागवत गीता में भी ये लिखा हुआ है कि अगर तुमने अपने मन को काबू कर लिया, कंट्रोल नहीं, मन को काबू करो। काबू करने के बाद उसको जहां तुम ले जाना चाहते हो, जिस डायरेक्शन के अंदर ले जाना चाहते हो, उस डायरेक्शन के अंदर अपने मन को लेके जाओ, तब तुमको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और अगेन, या ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, राइट? तो अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वैल्यू तुमको मिल रही है, राइट? क्योंकि लर्निंग के लिए ना किसी तरीके की तुम्हें वैल्यू देनी पड़ती है, चाहे वो सब्सक्रिप्शन से, चाहे वो फीस से, चाहे वो लाइक करके, चाहे वो कमेंट करके, चाहे वो शेयर करके। दिस इज द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, दिस इज द काइंड ऑफ वैल्यू यू शुड गिव टू द क्रिएटर्स, राइट? क्योंकि अगर तुमको क्रिएटर बनना है तो तुमको वो चीजें दूसरे क्रिएटर्स के लिए करनी पड़ेगी जो तुम खुद के लिए चाहते हो। देयर इज अ सेइंग कि तुम्हारे लिए तालियां इसलिए नहीं बज रही हैं क्योंकि तुमने कभी किसी के लिए तालियां नहीं बजाई, क्योंकि अगेन दिस वर्ल्ड इज राउंड। तुम जैसा करते हो वैसा ही तुम्हारे पास आता है, ठीक है? अब लोग ना स्क्रिप्ट लिखते थे, मैं स्टेट लिखता था। लोग स्क्रिप्ट लिखते थे, मैं स्टेट लिखता था, वो भी इमोशनल स्टेट की। मेरी इमोशनल स्टेट कैसे रहने वाली है, और मेरी इमोशनल स्टेट की वजह से मेरे को जो लोग सुनेंगे उनकी इमोशनल स्टेट को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं। इट्स ऑल द इमोशनल कनेक्शन। जब इमोशनल कनेक्शन तुम्हारा बनता है, तब पीपल विल ट्रस्ट यू, क्योंकि तुम उनके साथ दिल से, दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हो यार, दिल के तार जोड़ रहे हो। तार जोड़ने के लिए शब्दों से की जरूरत होती है, वाइब्रेशंस की जरूरत होती है, राइट? नाउ हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, दैट इंस्पायर्ड एक्शंस बीट स्ट्रेटेजिक एक्शंस। अब इसमें तुम सुनो कि दो तरीके के एक्शंस होते हैं। एक तो सिंपल एक्शंस होते हैं कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम बस कंटेंट बनाए जा रहे हो, उससे कभी भी तुमको रिजल्ट नहीं आने वाला। हमेशा इंस्पायर्ड एक्शंस। मेरे जब भी मन में आता था ना कि यार अगर मेरे को 3 बजे कोई थॉट आया, मैं मेरे को वो 3 बजे वीडियो बनानी ही बनानी है, चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूं, चाहे मैं दुनिया में कहीं पर भी हूं, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे को वो वीडियो बनानी है, क्योंकि वो जो वीडियो है, वो जो आइडिया है, उस ऑलमाइटी से आ रहा है। और उस ऑलमाइटी से भी आइडिया तुम्हारे अंदर तभी आएगा जब तुम्हारे जो पुराने बिलीफ्स हैं वो सारे खत्म हुए होंगे, जब तुम्हारे ब्रेन में एक स्पेस क्रिएट होगा। स्पेस कैसे क्रिएट होगा? स्ट्रेस को साइड में रख के। स्ट्रेस को करो साइड, स्पेस को करो क्रिएट। स्ट्रेस को करो साइड, स्पेस को करो क्रिएट। जब स्पेस को क्रिएट करोगे, तब उस ऊपर वाले स्पेस से तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आइडियाज इस यूनिवर्स के अंदर घूमते रहते हैं। इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो सर्च नहीं करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? वो रिसर्च करते हैं। रिसर्च मतलब रिसर्च, जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को सर्च करना। नोबडी इज क्रिएटिंग समथिंग, नोबडी इज क्रिएटिंग समथिंग। तुम कुछ नया इस ब्रह्मांड में क्रिएट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं। जिसकी कुछ चीजें किसी के पास है, कुछ चीजें किसी के पास है। इन जस्ट उन सब चीजों को जोड़कर तुमको कंटेंट या कुछ भी बनाना है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो। अगर तुम स्टार्टअप्स और बिजनेस को भी देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं से कॉपी होके आई ही है। इसलिए द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग यूनिक थिंग इज कंप्लीटली फ्लॉड। अगर तुम यूनिक चीज क्रिएट करना चाहोगे, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भगवान के लेवल की कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचे हो। आई नो, मैंने बताया था कि तुम भगवान हो, यू आर द ओनली क्रिएटर, पर तुम उस कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचे हो। तुम्हारे पास इतनी पावर्स नहीं है कि तुम कुछ नया क्रिएट कर पाओ। समझ पा रहे हो? नाउ अब इसके अंदर एक चीज आता है कि तुमको ये भी समझना है कि तुम्हारी इंट्यूशंस को हमेशा तुमको लाइक फॉलो करना है। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है ना, कि तुम सो रहे हो, तुम्हारे दिमाग में है कि यार ये वाली वीडियो ना लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसको तुरंत लिख लो। तुरंत लिख लो, तुरंत शेड्यूल कर दो उसे, कि यार ये वीडियो मेरे को इस पे रिसर्च करना है और इस पे बनाना है। क्योंकि अगेन अपने आप को फ्लो स्टेट में छोड़ो, क्योंकि देखो कंटेंट तुमको हर जगह से मिल जाएगा। चैट जीपीटी है, बुक्स है, इवन मेरा कंटेंट तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इवन काफी सारे लोग मेरा मेरा सेम कंटेंट कॉपी पेस्ट करके उनके हजारों फॉलोअर्स हो चुके हैं, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट, कि मेरी बातें किसी ना किसी थ्रू लोगों तक पहुंचती जा रही हैं। तो इसलिए इन सब चीजों पे, इमोशंस फ्रीक्वेंसी पर बहुत ज्यादा तुमको फोकस करना है और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। अब जब तुम अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करोगे ना, तब तुम ऑडियंस की सोल के साथ कनेक्ट होगे। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि मेरी आवाज तुम्हारी सोल के साथ कनेक्ट करती है या नहीं करती। ठीक है? नाउ अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दैट आइडेंटिटी शिफ्ट, कि बन गया पहले वो जो दुनिया बाद में मान गई। इसको
मंत्र बना लो, बन गया पहले, वो दुनिया बाद में मान गई, बन गया पहले, वो दुनिया बाद में मान गई। 1 मिलियन होने से पहले मैं अपने आप को ये मान के बैठा था कि भाई मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, पीपल आर लिसनिंग टू मी, करोड़ों लोग मेरे को सुन रहे हैं। इट्स अ डिल्यूजनल थिंग कि करोड़ों लोग मेरे को सुन रहे हैं और अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। अभी मेरे काफी सारे पेड स्टूडेंट्स हैं, कोई आईएएस है, कोई अपने बिजनेस बिल्ड कर रहा है, किसी ने यूपीएससी क्रैक करा है, किसी ने प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं। देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स, इवन कमेंट्स करके भी बताना, कमेंट्स के अंदर भी तुमको लोग दिख जाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आए, चाहे छोटा सा चेंज लेके आए, पर वो चेंज जरूर लेके आए हैं। समझ रहे हो? तो इसमें क्या था कि पहले अपने माइंड में बनना है तुम्हें, पहले अपने दिमाग को बिलीव दिलवाना है, और वो बिलीव दिलवाने के लिए अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ना है, नए बिलीव्स को क्रिएट करना है, और ये मान के चलना है कि यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उसके लिए अफर्मेशंस हैं, उसके लिए मैंने अफर्मेशंस की वीडियोस बनाई हुई हैं जो तुम डेली बेसिस पर सुन सकते हो, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे कोर्सेज का, सारे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आप जाके वहां पर देख सकते हो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बना सकते हो। सारा इस वीडियो का क्रक्स सही है, intentions, your emotions, your karma, your actions, your discipline, your consistency और your bigger why कि तुमको ऑडियंस को क्या देना है। जब तुमको ये रियलाइज हो जाएगा कि मुझको ऑडियंस को ये देना है, उनकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करनी है, तब अपने आप को बिल्कुल कंप्लीटली सरेंडर कर दो। अब मेरे को बताना है कि इस टॉपिक पर और वीडियो बनानी है तो कमेंट करना पार्ट 2, और अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशंस हैं, तुम वो कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। सारे जितने भी पेड और फ्री कोर्सेज हैं उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। बहुत जल्दी हमारी एप्लीकेशन द शिक्षित यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, और तुम इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हमको मत भूलना। ओके, वहां पर हमको फॉलो करो और मैसेज करो जितने भी प्रॉब्लम्स है। पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके तुम बुक कर सकते हो, और ऐसे ही अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। और एक चीज और करना है, इसको अपने हर उस कंटेंट क्रिएटर दोस्त के साथ शेयर करो जो कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, फिर काफी सालों से कंटेंट क्रिएट कर रहा है पर उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उसको समझाओ। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।